जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खलीलुर रहमान कमर साहब जो कि ड्रामा सीरियल के बादशाह हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ बहुत बड़े राइटर भी हैं। बहुत सारे ड्रामास जो हैं इन्होंने लिखे हैं और बहुत सारे जो हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने इनके साथ काम भी किया। कुछ दिन पहले क्या होता है जी, ये एक बयान रिकॉर्ड करवाते हैं अपना आयशा जान ज़ेब के साथ, जिसमें उसमें साहिल साहब भी इनके साथ मौजूद होते हैं। बाकायदा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और एक लड़की सवाल करती है कि जी आपने कुछ दिन पहले जो कहा था कि ये जितनी भी तमाम औरतें हैं मतलब वो जाहिल हैं, ठीक है। वो इससे बड़ा इत्तेफाक वो करती थी, बल्कि उसने डिसएग्री भी किया और फिर खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो है इसका भरपूर जवाब जो है वो आप देख सकते हैं। बल्कि कुछ दिन पहले ये वीडियो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ था और फिर उसके कुछ दिन बाद आयशा जहाँ ज़ेब को, अच्छा आप ना इस मसले को ज़रा समझिएगा, गौर व फिक्र कीजिएगा कि जो जो उस शो में शामिल था, ठीक है, जो होस्ट थी वहाँ पर आयशा जहाँ ज़ेब, उनके साथ इंतहाई बुरा हुआ। उनके हस्बैंड की तरफ से उनको थ्रेट किया गया और फिर तशद्दुद किया गया। कुछ पिक्चर्स भी उन्होंने वायरल की सोशल मीडिया पर कि जी मुझे मारा गया और ये 1 साल से ऐसे ही काम चलता आ रहा है। और फिर कुछ ही दिन बाद क्या होता है कि औरतों के हक़ में बातें सुनाने के बाद, उनको बुरा भला कहने के बाद, फिर खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं उनको एक कॉल आती है, ठीक है, 3 बजे, और ड्रामा के लिए उनको कहा जाता है एक लड़की की जानिब से, और वो उनके घर जाते हैं जहाँ पर वो लड़कियों और ऐसी औरतों से वो डिसएग्री करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, बल्कि उनको उनके साथ बात तक नहीं करना चाहते। फिर किस तरह से कि एक औरत के कहने पर कॉल पर उसकी खलीलुर रहमान कमर साहब जो है उसके घर पहुँचे। फिर उसके बाद क्या होता है, खलीलुर रहमान कमर साहब ख़ुद ये बताते हैं कि मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचता हूँ, आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है, वहाँ पर मुझे जो है किडनैप कर लिया जाता है। कोई 10-12 लोग आ जाते हैं, 2 गाड़ियाँ होती हैं और मुझे जी वो ले जाते हैं गाड़ी में बिठाकर, और एक कच्चा रोड होता है जहाँ पर गाड़ी चलाई जाती है और मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मुझे 2-3 गाड़ियों से जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके दौरान, किडनैपिंग के दौरान जो है कुछ कॉल्स भी आई, एएसपी की भी कॉल आई, बल्कि मुझे यहाँ तक आ गया, थ्रेट किया गया कि पैसे मंगवाओ, कि करोड़ रुपया जो है वो आप मंगवाएं किसी से, फिर हम आपको छोड़ेंगे। और फिर कहा गया कि वरना आपको मार दिया जाएगा। तो खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं जी मुझे मार दें, मुझे कोई डर नहीं है, मौत जो है यकीनी है और हम इस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं हम सब। तो मेरे पास लिहाजा इतने पैसे नहीं हैं। तो बल्कि वो आगे से जो और फिर बल्कि किडनैपर्स जो हैं वो हंसकर खलीलुर रहमान कमर को कहते हैं कि आपका इतना नाम है, ठीक है, आप फ़िल्मों के बादशाह हैं, आप ड्रामा जो हैं वो बनाते हैं, लिखते हैं आप, तो आपको मौत से डर नहीं लगता? तो लिहाजा आप पैसों का अरेंजमेंट करें तो हम आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर दें, मुझे कोई खौफ कोई डर नहीं है। तो ये कहकर जी कहते हैं कॉल आती है और फिर कह दिया जाता है जी कि खलीलुर रहमान कमर साहब को जो है छोड़ दें। और कहते हैं फिर मुझे ना 2-3 गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे होती हैं और मुझे फिर मेरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ जाकर मुझे मेरा एटीएम कार्ड, पैसे और मेरा पर्स जो है वो मुझे लौटा दिया जाता है, गाड़ी की चाबी मुझे दे दी जाती है और मुझे कहा जाता है जी आप चले जाएँ। फिर वहाँ से एकदम से गायब हो जाते हैं और फिर खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं जी मैं वहाँ पर जो है एक अनजान रास्ते, फिर खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि जी मैं वहाँ पर रास्ते का पूछता हूँ, एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से मैं 2000 का पेट्रोल डलवाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि ये रास्ता कौन सा है, ये किस तरफ जाती है ये रोड, और लाहौर यहाँ से कितनी दूर है। तो वो उनसे बोला जाता है कि जी 35 किलोमीटर है। और मतलब 1-1:30 बजे के करीब खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि जी मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। और फिर बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं बड़ा सल्यूट, मतलब ये बड़ी ऑनर की बात है कि विदिन फ्यू आवर्स जो हैं आपने किडनैपर्स जो हैं उनको पकड़ लिया और ये बड़ी बहादुरी है, ठीक है। जैसे मुझे कहा गया था कि जी हम इसका जायज़ा लेकर जैसे ही जो है थोड़ा हमें वक्त मिलता है हम जो किडनैपर्स हैं उनको आपके सामने लाएंगे, ठीक है। अब मसला ये है कि आखिर उस लड़की के कहने पर खलीलुर रहमान कमर साहब इतनी जल्दी किस तरह से चले गए, ठीक है, वो भी रात को। और ये भी कहा, और फिर जब उनसे रिपोर्टर्स जो हैं वो सवाल कर रहे थे ना, बड़ी गहमा गहमी थी और बड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई। बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ था तो मैं इसलिए जो है मतलब मैं रात को गया। जब सवाल किया गया ना एक रिपोर्टर की तरफ से कि आप तो जी आप कहते हैं कि मैं जाता नहीं हूँ और आपकी जो आंखों का मसला है डॉक्टर ने मना किया हुआ है, फिर आप जो है रात को भी चले गए हैं। तो कहते वो इस वजह से धूप में मैं निकल नहीं सकता, तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पर गया। ये सारी ना एक प्री प्लानिंग, एक मैं आप समझ लें कि इसमें 2-3 लोग ऐसे मुलव्वस थे। अगर आप थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करें ना कि वो कॉन्फ्रेंस होने के बाद, वो शो होने के बाद आयशा जहाँ ज़ेब के साथ बुरा हुआ, फिर खलीलुर रहमान कमर साहब को निशाना बनाया गया, ठीक है। औरत जो होती है ना, मैं समझता हूँ कि ये नस्ल तक तबाह कर देती है अगर आप इसको चैलेंज करें, ठीक है। तो लिहाजा